बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज पहला T20 मैच बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। जी हाँ, 3 T20 मैचेस की ये सीरीज़ और लास्ट ओडीआई मैच। जी हाँ, इससे पहले जो मैच हुआ था वो बांग्लादेश ने जीता था। अब दूसरा मैच यानी एक ओडीआई और अब T20 मैच भी बांग्लादेश ने जीत लिया। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी पूरी टीम, एहसान रिएक्शन की पूरी टीम और पाकिस्तान से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बांग्लादेशी टाइगर्स को स्पेशली आज जिस तरह से बांग्लादेश खेला है, कमाल कर दिया है। और बांग्लादेश के बैटर्स ने, बॉलर्स ने, फील्डर्स ने, तीनों फॉर्मेट में चारों शाने चित करके रख दिया है बांग्लादेश की टीम ने। और देखें आप कि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के घर में हरा दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है T20 में कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा रहा है, न्यूजीलैंड के घर में जाके हरा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। इससे पहले ओडीआई में बांग्लादेश ने बड़ी शिकस्त दी, बिग मार्जिन से वो जीत हासिल की, यानी 9 विकेटों से ओडीआई, लास्ट ओडीआई में। और ये एशिया की पहली बड़ी जीत थी, यानी एशिया की किसी भी टीम की अगेंस्ट न्यूजीलैंड, यानी उनके घर में जाके, उनकी ज़मीन पे उनको हराना। फिर न्यूजीलैंडर्स को, कीवीज के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है व्यूअर्स, कि वो अपने घर में नहीं हारते। और ये वाहद बांग्लादेश की टीम है जिसने इतने बड़े मार्जिन से, यानी 98 पे उन्होंने ऑल आउट किया, पहले 100 रन भी नहीं बनाने दिया और फिर 1 विकेट के नुकसान पर वो टारगेट बांग्लादेश ने चेस कर लिया। इस तरह से बांग्लादेश ने वो भी बहुत बड़ी जीत हासिल की। और आज की जो जीत है स्पेशली, वो तो कमाल ही कर दी है जी। और 134, देखें 20 ओवर में 134 जो टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है, बहुत लो स्कोर है। और बांग्लादेशी स्पेशली इस तरह से बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है और न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बैटर्स को कुछ समझ में नहीं आया। फिन एलन को देख लें आप, उसके बारे में मशहूर है कि वो जिस तरह से T20 में बैटिंग करता है, छक्के और चौकों की बारिश कर देता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आने देता। लेकिन फिर आप देखें कि बांग्लादेशी बॉलर्स को मैं कहता हूं कि अप्रिशिएट करना होगा, बांग्लादेशी बॉलर्स की तारीफ करनी होगी, बांग्लादेशी कप्तान की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उसने अपनी टीम को इस्तेमाल किया, अपने बॉलर्स का स्पेशली इस्तेमाल किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और फिर न्यूजीलैंडर्स को कुछ समझ में नहीं आया। जिस तरह से पहले आखिरी ओडीआई में नहीं समझ आया, न्यूजीलैंड के बड़े अच्छे बैटर्स हैं, उसी तरह इस पहले T20 मैच में भी आज कीवीज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमने किस तरह से शरीफुल इस्लाम को खेलना है। जी हाँ, हमने किस तरह से शरीफुल इस्लाम को खेलना है और फिर मेहदी हसन को किस तरह से खेलना है। और फिर उसके बाद आप देखें कि मुस्तफिजुर रहमान भी थे जिसको डेथ ओवर का एक्सपर्ट कहा जाता है, माहिर कहा जाता है, यानी आखिरी जो ओवर होते हैं जो फेंकता है उसमें उनके पास एक ऐसी स्पेशल डिलीवरीज हैं, वो जब फेंकता है तो जो बड़े बड़े बैटर्स हैं दुनिया क्रिकेट के, वो भी उनको नहीं खेल सकते। स्लो ओवर पिच फेंक देता है, स्लो ओवर डिलीवरी बार फेंक देता है, कटर फेंकता है, कटर उसकी बड़ी मशहूर है जी मुस्तफिजुर रहमान की। तो यही वजह है कि आज न्यूजीलैंड की जो टीम है वो सिर्फ और सिर्फ 134 रन ही बना पाई 20 ओवर्स के अंदर। T20 में 20 ओवर्स में 134 रन बहुत ही कम रन शुमार होता है। अब मैं आपके सामने स्कोर बोर्ड शेयर करता हूं, अब मैं आपके सामने वो सारी समरी रखता हूं जिस तरह से बांग्लादेश की आज बांग्लादेश टाइगर्स ने धूल चटाई है न्यूजीलैंडर को, और स्पेशली बांग्लादेशी बैटर्स ने जी हां बड़ी कमाल की बैटिंग की है। बांग्लादेशी बैटर आज लिटन दास, जिस तरह से उसने आज साबित किया है कि वाकई वो इनका सीनियर बैटर है, वो तजर्बाकार एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ लिटन दास ने जो आज बैटिंग की है व्यूअर्स, वो बाकमाल लाजवाब थी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है लिटन कुमार दास ने। आपको पता है कि लिटन दास बांग्लादेश की बैकबोन है, लिटन दास के गिर्द पूरी टीम घूमती है और आज जिस तरह से लिटन दास ने बैटिंग की है उसने साबित किया है कि वाकई लिटन दास बांग्लादेश का एक सीनियर बैटर है। और फिर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर न्यूजीलैंड के घर में जाकर उनके खिलाफ बड़े अच्छे अच्छे बॉलर, सेंट्रल को अच्छा खेल रहा है, सऊदी को अच्छा खेल रहा है, नेशम को अच्छा खेल रहा है। इस तरह के बॉलर्स के खिलाफ जब आप खेलते हैं तो फिर आपका जो हौसला है और भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है और फिर आप बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ इसी तरह परफॉर्म करते हैं। खैर जी, लिटन दास ने आज 42 रन की शानदार इनिंग्स खेली है, टॉप स्कोर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। और दूसरे नंबर पर आज जो टॉप स्कोर रहे हैं वो सौम्य सरकार रहे हैं। 15 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 22 रन बनाए हैं
अच्छा एक चीज़ है कि जो सौम्य सरकार है, अगर वो बल्ले से नहीं कुछ चमत्कार कर सकते तो फिर उनकी जो बॉल है वो घूमना शुरू हो जाती है। आपने देखा कि आखिरी जो ओडीआई था उसमें जो सौम्य सरकार है उन्होंने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, लेकिन आज उन्होंने अपने बल्ले से जलवा दिखाया और आज इस तरह से बड़ी तेज गति के साथ, क्योंकि बांग्लादेश को चाहिए था शुरू में जो स्टार्ट है वो तेज लेना पड़ना था, तभी जाके बांग्लादेश ने टोटल चेस करना था। क्योंकि अगर शुरू में ही आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाए फिर आपसे ये रन्स नहीं बन पाते। बांग्लादेश ने स्ट्रेटजी कमाल की अपनाई, कप्तान ने जिस तरह से खिलाड़ियों को कहा कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं है, जाएं और अपनी नेचुरल गेम खेलें, जो आपके पास टैलेंट है उसको ब्रुए कार लेकर आए, जाएं जाकर आप जो दिल करता है। फ्री हैंड दे दिया है कप्तान शांतो ने कि भाई जिस तरह आपने खेलना है खेलें, लेकिन मुझे मैच चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैच विन की सूरत में मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए। तो फिर आज व्यूअर्स आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने जिस तरह से आज धूल चटाई है कीवीज को, वो 5 विकेटों से शिकस्त, देखें बड़ी शिकस्त होती है। यानी आधी टीम अभी बांग्लादेश की मेन बैटर, उसमें एक तो और भी पड़ा हुआ था, यानी आधी टीम बांग्लादेश की पड़ी हुई है और फिर बांग्लादेश ने जनाब ये मैच जीत लिया। लेकिन अब मैं स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ता हूं और स्कोर बोर्ड आपके सामने रखता हूं कि नाजुल हसन शांतो ने 14 बॉलें खेली हैं और 19 रन बनाए हैं, तीसरे नंबर पर टॉप स्कोरर रहे हैं और दूसरे नंबर पर सौम्य सरकार, पहले नंबर पर लिटन कुमार दास जिसने 42 रन बनाए हैं, 36 डिलीवरी खेली हैं और इस तरह से जनाब बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है। 5 विकेटों से ये मैच जीता। अभी 8 बॉल्स पड़ी हुई थी बाकी। तो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच वो हैं जी मेहदी हसन। मेहदी हसन ने जनाब 2 खिलाड़ियों को चलता किया है, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है मेहदी हसन ने और फिर उसके बाद 19 रन्स भी बनाए हैं। कमाल है जी कमाल, मेहदी हसन ने 19 रन्स बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं और इस तरह से जनाब बांग्लादेश ने आज एक बड़ी विक्ट्री हासिल की है। हिस्टोरिकल विन अगर कहा जाए तो मैं समझता हूं कि गलत नहीं होगा। और अब मैं बॉलर्स की बात कर लेता हूं। बांग्लादेश की बॉलर्स ने जिस तरह से आज चमत्कार किया है, जिस तरह से आज बॉलिंग की है, हैरान किया है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो इस वक्त आग बरसा रहे हैं न्यूजीलैंड में। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, क्रिक बज़ के अंदर एक कॉलम आया, एक आर्टिकल लिखा गया कि 2007 से 2015 के दरमियान जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने बॉलिंग किया करते थे, जिसमें मैगरा थे, जिसमें आप देखें जोश हैजलवुड थे, जिसमें आप देखें कि ब्रिटली थे, जोश हैजलवुड सॉरी, वो तो आजकल खेल रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो ट्रेंट बोल्ट कह लें आप, वो थे। जिस तरह इनके पास बड़े बड़े बॉलर थे, शायद मैं कुछ गलत कह रहा हूं उसके लिए माजरत है, और इस तरह उनके पास बड़े पाया के बॉलर थे, शेन वॉर्न थे, और वो कह रहे हैं कि जब ऐसे बॉलिंग कर रहे हैं बांग्लादेशी बॉलर्स अब जिस तरह तब किया करते थे। अब देखें कि नेशम ने सिर्फ एक खिलाड़ी को आउट किया, टीम सऊदी ने भी एक को किया है और मिचेल सेंटरन ने भी एक किया। ये बड़े इनके मेन बॉलर्स हैं, लेकिन वो नाकाम रहे हैं बांग्लादेशी बैटर्स के आगे। और बांग्लादेशी बॉलर्स की मैं आखिर में सिर्फ बात करता हूं तो फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। और शरीफुल इस्लाम ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया जी। शरीफुल इस्लाम एक बार फिर 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हो गए हैं। मेहदी हसन ने 2 को किया है, मुस्तफिजुर रहमान ने भी 2 खिलाड़ी आउट किए और पवेलियन का रास्ता दिखाया, सिर्फ 15 रन दिए। इस तरह से तो जनाब बांग्लादेश बॉलर्स भी आज छाए रहे हैं। बांग्लादेशी बॉलर ने जिस तरह से बॉलिंग की है वो भी कमाल थी, लाजवाब थी और तारीफ के काबिल थी। तो खैर व्यूअर्स, आपका इस जीत के बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।